सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नव वर्ष में मिलेंगे 31,000 शिक्षक, अगले सप्ताह जारी हो सकती है रीट की विज्ञप्ति। अब स्कूली बच्चों का बनेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो अब बहुचर्चित रीट भर्ती यानी रीट 2021 की विज्ञप्ति अगले सप्ताह जारी हो सकती है। 31,000 पदों के लिए यानी 31,000 शिक्षक है वो जल्द शिक्षा विभाग को मिलने जा रहे हैं। निदेशक महोदय का कहना है कि पदों का वर्गीकरण का कार्य है वो अंतिम चरण में है। जैसे ही पदों का कार्य वर्गीकरण हो जाएगा तो विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो जो एक सप्ताह का समय लग सकता है और अगले सप्ताह विज्ञप्ति जारी हो सकती है। साथ ही स्कूली बच्चों का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी इस बार बनेगा। बात करें रीट भर्ती की तो पदों के वर्गीकरण का काम है वो अंतिम चरण में है। काउंसलिंग से होगी पोस्टिंग। नए साल में मिलेंगे 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक। अगले सप्ताह विज्ञप्ति की है वो पूर्ण रूप से तैयारी। नए साल में सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रारंभिक सेटअप के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अगले साल 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलेंगे। 31,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए पदों का वर्गीकरण का काम अंतिम चरण में है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग है वो विज्ञप्ति जारी कर सकता है। राज्य के 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। वैकेंसी टीएसपी व नॉन टीएसपी एरिया के आधार पर निकाली जाएगी, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 के अलग अलग पद होंगे। रीट भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से जिले की चॉइस और सब्जेक्ट पहले ही भराए जाएंगे ताकि पद खाली नहीं रहे। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय की ओर से चॉइस के मुताबिक जिला अलॉट किया जाएगा। यानी जो चॉइस विद्यार्थी ने की है उसी के मुताबिक उनको जिला अलॉट किया जाएगा। जिला स्तर पर काउंसलिंग के जरिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को करीब 1 महीने का समय दिया जाएगा। लेवल 1 के लिए सिर्फ डीएलएड योग्यताधारी ही पात्र होंगे, जबकि लेवल 2 के लिए बीएड योग्यताधारी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही क्या रहेगा इसका गणित वो भी जान लेते हैं कि आवेदन के लिए किस कैटेगरी में चाहिए कितने प्रतिशत। अगर सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो 60% अनिवार्य है। इसी प्रकार आवेदन के लिए एससी एसटी ओबीसी एमबीसी या ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 55%, विधवा परित्यक्ता व भूतपूर्व सैनिक है तो 50% और दिव्यांग के लिए 40%, शहरी जनजाति के अभ्यर्थी है तो 36% आवेदन के लिए उनको अनिवार्य रूप से चाहिए। रीट भर्ती परीक्षा के अंकों का परसेंटेज रहेगा भर्ती के लिए आवेदन का आधार। साथ ही यह रहेगा चयन का आधार, वो भी देख लीजिए। लेवल 1 की बात करें तो रीट के नंबरों के हिसाब से सीधी मेरिट बनेगी, यानी 150 अंकों में से जितने अंक आए हैं अन्य कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसी प्रकार लेवल 2 है तो रीट के 150 नंबर का 90% वेटेज और 10% स्नातक के अंक मिलाकर मेरिट बनेगी, यानी 90:10 के हिसाब से लेवल 2 की मेरिट बनेगी। 90% वेटेज निकाला जाएगा रीट भर्ती जो परीक्षा हुई थी पात्रता परीक्षा उसका, और 10% आपने जो स्नातक में अंक हासिल किए हैं उसका, दोनों मिला के मेरिट बनेगी। क्या कह रहे हैं निदेशक महोदय? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की तैयारी चल रही है। पदों के वर्गीकरण का काम है वो अंतिम चरण में है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कानाराम, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इसी प्रकार दोस्तों बात करें अगली खबर की तो स्कूली बच्चों का बनेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। बच्चों के समग्र मूल्यांकन के लिए हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल और सोशल असेसमेंट सारे एक इंक्लूड होंगे। प्रदेश में स्कूली बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया बदलने जा रही है। स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों के हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल और सोशल असेसमेंट भी किया जाएगा। इसके बाद बच्चों को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को दक्ष किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के निर्देश मिलने के बाद विभाग ने राज्य स्तर पर एक असेसमेंट सेल बनाई है। इसमें 30 विशेषज्ञों को शामिल किया है। साथ ही सेल के निदेशक और जिला और ब्लॉक स्तर पर असेसमेंट सेल बनाई जा रही है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान सहित 6 राज्यों में मूल्यांकन प्रक्रिया के बदलाव का काम शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग ने बनाई असेसमेंट सेल, SIERT होगी नोडल एजेंसी इसकी। और समग्र मूल्यांकन क्या है वो भी बता देते हैं कि अभी तक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन होता है। नई प्रक्रिया में पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में मूल्यांकन होगा। बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रखेगा उसी के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। प्रियंका जोधावत, निदेशक जो RSCIT है, वो क्या कहते हैं कि शिक्षा
चीफ के निर्देश पर असेसमेंट का गठन कर दिया गया है। यह सेल जिला ब्लॉक स्तर पर बनेगी। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बच्चों के विकास के लिए समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया बेहद ही उपयोगी साबित होगी। यह राजस्थान सहित 6 राज्यों को चुना गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह प्रोजेक्ट देश के 6 राज्यों को दिया गया है। ये वे राज्य हैं जिन्होंने 2017 में हुए शिक्षा के नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS में टॉप किया। वर्ल्ड बैंक के स्टार प्रोजेक्ट के तहत इसे अनुदान दिया गया है। राजस्थान के अलावा केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी ये शामिल है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर